तो मित्रों, ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे आज के लिए हमारे निफ्टी के मुख्य लेवल्स और उससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य जानकारियां। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी के एनएसई की साइट पर हमें 1150 रुपए की डीआईआईस द्वारा एक बाइंग दिखाई दे रही है नेट में, और दूसरा एफआईआईस के द्वारा हमें 224 करोड़ रुपए की सेलिंग दिखाई दे रही है नेट। यहाँ पर हमारे पास मार्केट का कुछ डेटा है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि एफआईआईज ने कैश मार्केट में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उन्होंने एक बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर बात करें तो 12,674 करोड़ रुपए की सेलिंग की गई है एफआईआईज के द्वारा, और इंडेक्स फ्यूचर्स में 406 करोड़ की लगभग एफआईआईज द्वारा स्टॉक ऑप्शन में 483 करोड़ रुपए की बाइंग की गई और स्टॉक ऑप्शंस में 67 करोड़ रुपए की बाइंग की गई है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखने पर ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ऐसे बाजार में ट्रेडर्स को काफ़ी मुनाफा होने की गुंजाइश होती है। तो आज के लेवल्स के हिसाब से हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट की क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमारे पास एक 44,950 रुपए का एक सपोर्ट है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड का सेटअप खोजने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ये इस सेटअप को तोड़ता हुआ 44,780 के आसपास आता है तो यहाँ से भी हमें एक बाइंग का सेटअप खोजने की कोशिश करनी चाहिए। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 45,523 एक इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ से हमें बाइंग सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, और 45,798 या 45,800 एक इसका दूसरा रेजिस्टेंस है, जहाँ से हमें अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्या होगा अगर ये कहाँ ओपन होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हमें इंस्टेंटली बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये गैप डाउन इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है, यानी 44,780 के नीचे ओपन हो जाता है, तब हम इसी लेवल को बतौर एक रेजिस्टेंस मान करके सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। छोटा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप होता है, दोनों ही केसेस में हम बाइंग का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको टारगेट करना मार्केट के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी हमारे पास लेवल्स निकल कर आ चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे यहाँ ग्लोबल G20 समिट भारत ने किया है, और इस G20 समिट में बहुत सारे पॉजिटिव फैसले हमारे भारत के लिए और वैश्विक बाजार के लिए लिए गए हैं। इस फैसलों को मद्देनजर रखते हुए बाजार में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। आप भी चाहें तो थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। बात करते हैं लेवल्स की, तो 19,724 का हमारे निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट जो है वो 19,641 का। यदि इन लेवल्स पर निफ्टी आपको आता हुआ दिखता है तो आप एक बाइंग की तरफ जाने की सोच सकते हैं। 19,867 का इसका पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस है 19,991, जो कि इसका पिछला ऑल टाइम हाई था, उसी को हम अगर रेजिस्टेंस मान ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मार्केट इस बार अपने ऑल टाइम हाई यानी 19,991 के लेवल को तोड़कर 20,000 के जो उसका एक साइकोलॉजिकल एक बड़ा लेवल है उसको पार करता हुआ दिखाई देगा, और नया ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ दिखेगा। तो मार्केट में अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के आसपास होता है, तो फिर हम बाइंग की तरफ जाने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट में छोटा मोटा गैप अप होता है तो भी हम रिटेस्ट के बाद बाइंग या इस लेवल या इस एक क्लोजिंग प्राइस के रिटेस्ट के बाद बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट कैसा सेंटिमेंट बना रहा है उसके हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से हमको वेट करना होगा देखने के लिए कि क्या मार्केट करना चाह रहा है उसके हिसाब से। अगर इस लेवल के आसपास यहाँ से ओपन होकर के यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है तो हम डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। आप सबको ये ध्यान रहे कि मेरा ये वीडियो केवल आपको लेवल्स प्रोवाइड कराने के लिए है, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग में बेहतर हो सके। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है। यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं दी जाती हैं। आपका ट्रेड आपके अपने रिस्क पर होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ट्रेडिंग भारत में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।